हेलो, माय नेम इज़ फातिमा। मैं आज आपको बॉटनी पढ़ाएंगे बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर इन हिंदी। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, इसे इंग्लिश में लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ शॉर्ट पूछे जाते हैं जो 3 या 4 नंबर के होते हैं, और जो लॉन्ग होते हैं वो 15 नंबर में पूछे जाते हैं। अब आप समझ गए ये कितना ज़्यादा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश सूक्ष्मदर्शी। अब हम बताएंगे आपको प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की सबसे सिंपल डिफिनेशन, जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरी आवाज़ है सही से समझ में नहीं आया, मेरी आवाज़ में कुछ गड़बड़ लग रही है, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी कई दिनों से। इस वजह से आपको मेरी आवाज़ में कुछ गड़बड़ लगेगी, इसके लिए हम सॉरी। अभी भी मेरी काफ़ी तबीयत ठीक नहीं हुई है। हम फिर भी कोशिश करेंगे आपको अच्छे समझाने के लिए, तो इसीलिए आप जो मेरी आवाज़ पे ज़्यादा गौर ना करना। अब स्टार्ट करते हैं। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, इसे लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये यूनिट 1 का है, लाइट माइक्रोस्कोप। इसकी जो सिंपल डिफिनेशन है, इसकी सिंपल डिफिनेशन संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी सरल रचना वाला सूक्ष्मदर्शी है जो सामान्य रूप से प्रयोग में लाई जाती है। मतलब ये बहुत। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे, इसकी संरचना। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में जो 3 लेंस जो होती है, इसकी प्रणालियाँ होती हैं। एक वो है संग्रारी जो होता है, भाग होता है। यह है कंडेंसर जो लेंस होता है। यह प्रकाश की किरणों को संकलित करके स्पेनिश मतलब वस्तु पर फोकस करता है। और दूसरा है विदृश्य लेंस, जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। यह स्पेसिस मतलब होता है कोई वस्तु जिसे हम कोई चीज़ समान देखते हैं, जैसे बैक्टीरिया या वस्तु का प्रतिबिंब बनाकर उसे अद्वितीय मतलब होता है मैग्निफिकेशन करता है, बहुत बड़ा बनाता है। इसी को मतलब किसी भी चीज़ को बड़ा बनाना, उसे अद्वितीय मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब देखेंगे नेत्रिका लेंस, जिसे ओक्यूलर लेंस कहते हैं। यह प्रथम प्रतिबिंब का जो होता है, यह प्रथम प्रतिबिंब का आवर्धी मतलब मैग्निफिकेशन प्रतिबिंब बनाता है, मतलब प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है। प्रयोग में लाए जाने वाले लेंस जो होता है, आवर्धक जो होता है, एक्रोमेटिक लेंस होता है। जो हमने लेंस बताया था ये वही लेंस है। अविपथी लेंस जो होता है, अविपथी या अप्लेनेटिक लेंस तथा प्रतिकारी लेंस होते हैं। ये 3 लेंस प्रयोग में किया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की विभेदित क्षमता सीमित होती है, जिससे मतलब इससे वस्तु 200 गुना बड़ा करके देख सकते हैं, किंतु ऑयल इमर्सियन तकनीक द्वारा इसे 0.25 माइक्रोन मतलब 10⁻⁶ माइक्रोन होता है आकार की वस्तु को देख सकते हैं। संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की कार्य प्रणाली के बारे में देखेंगे कि कैसे ये कार्य करता है। वर्किंग ऑफ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, प्रकाश के स्रोत से प्रकाश की किरणें ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है के द्वारा वस्तु पर फोकस की जाती है। ऑब्जेक्टिव लेंस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। नेत्रिका लेंस, जिसे आई पीक लेंस, प्रतिबिंब और अधिक मैग्निफिकेशन करता है। लेंस जो होता है ट्यूब के जो ऊपर और नीचे की ओर ले जाकर प्रतिबिंब को और अधिक स्पष्ट करते हैं। अब देखेंगे आवर्धन, जिसे मैग्निफिकेशन कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी मैग्निफिकेशन मतलब होता है किसी भी वस्तु को काफ़ी ज़्यादा, उससे 2-3 गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखाना। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन को ऑब्जेक्टिव लेंस तथा आईपीसी लेंस की आवर्धन क्षमता को गुणन द्वारा ज्ञात करते हैं। सामान्य रूप से 10 गुना जो होता है 10 गुना आवर्धन वाले आइस लेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें
इससे बड़ा या छोटा आवर्धन वाले लेंस भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। फेस कॉन्स्ट्रक्ट माइक्रोस्कोप ये लॉन्ग में पूछा जाता है, 15 नंबर का आता है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे फेस जो होता है वेस्क्यूम सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फेस कॉन्स्ट्रक्ट माइक्रोस्कोप इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तभी इसकी खोज होती है। हम जानेंगे इसकी खोज क्यों हुई और इसके वैज्ञानिक कौन है। सन 1934 में जो वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी फ्रिट्ज जर्निक ने बताया था। लाइट माइक्रोस्कोप में उन्होंने कुछ बदलाव करने के बाद फेस कॉन्स्ट्रक्ट माइक्रोस्कोप प्राप्त हुआ। जब उन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप में मतलब कुछ बदलाव उन्होंने जब किया करने पर तो फेस कॉन्स्ट्रक्ट माइक्रोस्कोप प्राप्त हो गया। अब इससे जीवित और मृत सेल को देखने में मदद करता है। इस कहने का मतलब क्या है कि हम इस माइक्रोस्कोप में हम जीवित को देख सकते हैं और मृत सेल को देख सकते हैं। और ट्रांसपेरेंस जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्रांसपेरेंस का मतलब होता है ऐसा जीव जिसे आर पार देख सके। पारदर्शी सूक्ष्मदर्शी देखने में प्रयोग करते हैं। PCM मतलब फेस, B का मतलब होता है फेस, C का मतलब होता है कॉन्स्ट्रक्ट